कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज में दिखाया जाता है जहां पर एक महिला ट्वीन बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही होती है। हालांकि एक ग्रैनी प्रेग्नेंट वॉमन से कहती है कि वो बस थोड़ा सा और टाइम रुके, फिर एग्जैक्ट रात के 12 बजे बच्चों को जन्म दे। ऐसा करने से बच्चे एक दिन डायमंड्स को कमांड दे सकते हैं। डायमंड्स क्या है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बच्चे पैदा होने के बाद उनके पिता काफी पैनिक में दिख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रात और दिन को डिवाइड करने वाले चाइल्ड बॉर्न हो चुके हैं। इसके बाद हमें सीधा 16 साल बाद दिखाई जाता है, जहां पर हम हमारे मेन कैरेक्टर यूरो को देखते हैं, जो कि एक बर्ड का शिकार करता है। यूरो उन्हीं टीम में से एक है। तभी यहाँ पर यूरो को अपने ऊपर से प्लेन का गैस दिखता है। कोई कारण है जिसकी वजह से उसे प्लेन अभी दिख नहीं रहा होता, उसे बस गैस ही दिख रही होती है। वैसे यूरो को एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। इस प्लेन की गैस को वो ड्रैगन की तेल समझ रहा होता है। विलेज में आने के बाद यूरो का फ्रेंड डेंजी इस बात से थोड़ा सा नाराज था कि यूरो अकेले ही हंटिंग करने के लिए चला गया। अरे भाई, तेरे को कुछ हो जाता तो अरे चिंता करने की क्या ही बात है यार, लेफ्ट और राइट है ना मेरे साथ। हम देखते कि यहाँ पर विलेज के एंट्रेंस में 2 स्टैचूज होते हैं जिनका नाम लेफ्ट और राइट है। खैर, आगे हम देखते हैं कि यूरी यहाँ पर अपनी ट्विन सिस्टर के पास आता है। इसका नाम आशा है और पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आशा को ऐसे ही बंदी बना के रखा है। कारण हमें आगे पता चलने वाला है। हंटिंग करना यूरी ने ये मेन अपनी बहन आशा के लिए सीखा होता है। अगर वो हंटिंग करता है तो ही इसको अच्छा खाना मिल सकता है, वरना इस साल विलेज ड्राई है। इस साल के क्रॉप्स ढंग से उगे नहीं है, उस वजह से इनको भरपेट खाना नहीं मिल सकता है। काम करने के लिए अडल्ट्स को माउंटेन के नीचे जाना होगा। शायद से हो सकता है। क्या आप भी काम करने के लिए जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैं अपने हंटिंग स्किल पर इतना काम क्यों कर रहा हूँ? अच्छा हंटर बनने के बाद मुझे नीचे जाके काम करने के कोई भी जरूरत नहीं है। भैया, हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें छोड़ दिया, वैसे तुम भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? आशा, चिंता मत करो, मैं विलेज को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा। जब तक तुम यहाँ पर हो मैं यहीं पर रहूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है? ये सुन के आशा को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी एक लड़की आके यूरो को कहती है कि सेलर डेरा आई है। यूरो डेरा के पास आता है। यूरो, कैसे हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या, बताओ? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते कि डेरा यूरो को एक बॉल देता है। डेरा और इनकी काफी जान पहचान होती है। डेरा ऑलरेडी जानता है कि यूरो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता, बस अपने बहन के लिए कुछ लेता है। डेरा यहाँ से चला जाता है। ये दोनों छोटे मोटे काम कर रहे थे, तो भी इन दोनों को एरोप्लेन्स की और हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। डेंजी ये आवाज पहले बार ही सुन रहा है, उससे कुछ पता नहीं है कि आखिर ये क्या है। यूरो बताता है कि माउंटेन के डीप में उसने एक बार इस आवाज को सुना था। ये दोनों भाई यहाँ पर आवाज को ड्रैगन समझ रहे होते हैं। तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि इस माउंटेन पे लगे बैरियर को तोड़ देता है। डेरा को भी ये सेंस हो जाता है। बैरियर हटने के वजह से अब यूरो देख पा रहा होता है कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी वो ये चीज है। हालांकि उसे ये भी पता नहीं है कि ये क्या है। विलेज के अंदर सब लोग भी उनको ही देख रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि एक मिलिट्री वाला बंदा एक विलेजर को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ भी मिलिट्री विलेज के अंदर आ रही होती है। यहाँ डेरा को भी कोई पीछे से गन से शूट कर देता है। पर विलेजर से ग्रैनी से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बैरियर हट चुका है क्या? लेकिन कैसे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो लोग यहाँ पर यूरो को लेने के लिए आए हैं। हमें यूरो को छुपाना होगा। जाओ, उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर डेंजी और यूरो जब विलेज की तरफ आ रहे थे, वो देखते कि यहाँ पर तो बहुत सारे विलेजर्स को मार दिया गया है। ये दोनों तो विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इनको सामने 2 मिलिट्री वाले दिखते हैं। मिलिट्री के शूट करने से पहले ही यूरो उनके बॉडी में तीर घुसा देता है। हालांकि एक बुलेट चल गई थी। अबे यार, ये क्या था, पता नहीं ये क्या था, लेकिन ये घातक लग रहा है। ये दोनों आके इनको किक जड़ देते हैं। आगे विलेज के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं। यहाँ पर यूरो लेफ्ट और राइट पर लगे हुए एक शॉर्टकट रास्ते को ओपन करके आशा की तरफ निकल पड़ता है। दांजी भी अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है। इसके बाद हमें विलेज में एक लड़की को दिखाई जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो कोई पावर का यूज करके विलेजर्स को खत्म कर रही होती है। एक छोटी बच्ची की मॉम को भी वो उसके सामने ही मार देती है और आके लड़की से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं बच्चों को हरम नहीं करती। साइड में एक बंदा जिंदा था, पर वो उसको भी खत्म कर देती है। छोटी बच्ची ये सब देखने के बाद बेहोश हो जाती है। इस लड़की का नाम गाबी होता है।
वो किसी को फोन करती है और बोलती है कि मिडिल ईस्ट का एरिया सिक्योर हो गया है, ग्राउंड फोर्सेस अब ऊपर आ सकते हैं। लेकिन गाबी को ग्राउंड वाले फोर्सेस से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। हम देखते हैं कि डेरान यहाँ पर ग्राउंड के फोर्सेस को खत्म कर दिया होता है। डेरा को यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता होता है। डेरा असल में कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। अभी वे हाना नाम की लड़की को फोन करके बताता है कि विलेज का बैरियर हट चुका है, वो नीचे उसका वेट करे, वो हो थोड़ी देर में वहां पर आ जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने ग्रैनी की बुरी हालत कर दी होती है। लड़की यहाँ पर आशा के पास आई होती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आशा को खत्म कर देती है। तब यूरो भी यहाँ पर आ जाता है। आशा भैया, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ और बाकी सब विलेजर्स को खत्म करने के लिए भी। कौन हो तुम और आखिर ये सब क्या बोल रही हो तुम? मेरी बहन नहीं हो सकती। यूरो अटैक कर देता है लेकिन आशा उसे ब्लॉक कर देती है। माफ करना भैया, मैं बस एरो को ब्लॉक कर रही थी, मैं चीजों को अभी फुल्ली अडॉप्ट नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद हमें डेरा को दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री को खत्म करते हुए यहाँ पर विलेज में आता है जहां उसे गाबी दिखती है। और गाबी का कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट डायमंड भी यही वो डायमंड है जिसने विलेजर्स को खत्म कर दिया है। ओह, तो आप इसे देख सकते हो, मिस्टर गाबी डायमंड से अटैक करती है लेकिन डेरा उसे डॉज कर देता है। हाँ, क्या बात है, तुम्हारा डायमंड तो कमाल का है मिस्टर, क्या आप ही हो जिसने नीचे वाली फोर्स को खत्म किया? लेकिन डेरा इसका कोई भी जवाब ना देके गाबी के ऊपर एक ग्रेनेड डाल देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैनी अपने डायमंड से आशा को पकड़ लेती है। डेरा यहाँ पर आ चुका होता है। ग्रैनी डेरा से कहती है कि वो यूरो को लेके यहाँ से निकल जाए। डेरा यूरो को लेके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ आने के बाद यूरो डेरा से पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ डेरा कहता है कि वो बाद में उसको सब कुछ बता देगा, बस अब यूरो उसके साथ आए। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं ऊपर चॉपर से स्नाइपर इन पर शूट कर देता है। डेरा यूरो को लेफ्ट और राइट का एक कीचैन देता है और कहता है कि यूरो उसको वहां पर स्टिक करे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट। इंडिया बोला है क्या? एक गिफ्ट? जो कह रहा हूँ वो करो, तुम्हें ये करना ही होगा। अच्छा ठीक है, करता हूँ। यूरो यहाँ पर आता है लेकिन सिंबल पे मिट्टी घुसी हुई होती है। वो मिट्टी को निकालने लगता है। स्नाइपर यूरो पे शूट नहीं करता क्योंकि उनको यूरो जिंदा चाहिए होता है। यहाँ मिट्टी निकालने के बाद यूरो इसे लगा देता है। तब डेरा आके यूरो के सर को जोर से उस पर पटक देता है। यूरो का ब्लड उस पर पड़ता है। स्नाइपर डेरा को शूट करने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी हम देखते ही कि लेफ्ट और राइट्स एक्टिव हो जाते हैं और सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। डेरा यूरो को पकड़ के आगे भगता है क्योंकि चॉपर यहाँ नीचे ही गिर रहे होते हैं। गाब ये देख के बहुत ही पैनिक हो जाती है क्योंकि वो चॉपर ये था जिससे वो घर वापस जाने वाले थे। खैर, हम यहाँ पर इनको दिखाया जाता है। लेफ्ट हमारा नया मास्टर तो एक बच्चा है, इसे कंट्रोल करना तो आसान होगा, उसकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो हमारा मास्टर है, हमें उसे ओबी करना होगा। राइट हम देखते हैं कि ये दो डायमंड्स है और ये कोई और नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट है और ये यूरो के डायमंड्स है। गोस्ट, स्पिरिट, मॉन्स्टर, ना जाने कितने नामों से लोग इनको बुलाते हैं, लेकिन यूरो ये तुम्हारे डायमंड्स है। यूरो को अपने एक पास्ट याद आता है जहां पर पहली बार उसके पापा ने अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ते से यूरो को लाया था। उसके पापा ने उसे कहा था कि यह रास्ते तब बनाया गया था जब विलेज एक कासल हुआ करता था। बस कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है। यूरो को भी इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। रास्ते के आखिर में आने के बाद यूरो के डैड उसे बताते हैं कि ऊपर लेफ्ट और राइट है जो हमेशा उसे देखते हैं। प्रेजेंट में राइट कहता है कि वो दोनों हमेशा यूरो को देखते थे और वो उसके डायमंड्स है। यूरो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया था कि भाई यही लेफ्ट और राइट है, तो ये क्राई बेबी हमारा मास्टर है। आइट, तुम हमारी मास्टर को अपसेट कर रहे हो। हेलो लेफ्ट और राइट, आपसे मिलके अच्छा लगा। तुम डेरा दी डीमन रिटेनर हो, तुम्हें भी हम देखा करते थे। डीमन रिटेनर का मतलब ऐसे लोग जो डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लाइक जैसे यूरो ने अभी प्रोसेस की है, इससे वो भी एक डीमन रिटेनर बन गया है। हमें लगा कि वो बर्ड, लेकिन आखिर वो बर्ड्स कैसे थे? थोड़े अजीब थे। वो कोई बर्ड्स नहीं है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं। खैर, हमारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ दो खतरे आए हैं, हमें तुरंत माउंटेन के नीचे सेफ ले जाओ। नेरा, हम तुम्हारे मास्टर नहीं है, हमारे मास्टर यूरू है, हम सिर्फ उनके ही कमांड को ओबे करेंगे। डेरा बता रहा होता है कि भाई एक्सपेंड करने के लिए टाइम नहीं है
इनको तुरंत ही निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि गाबी यहाँ पर आ गई होती है। ये किनन इसने इन दोनों डायमंड्स को सेंस कर लिया था। वो दोनों तो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ओल्ड मैन, क्या ये तुम्हारे डायमंड्स हैं? ओ, एक 16 साल का लड़का। हाँ, क्या तुम ही यूरू हो? हाँ, मैं हूँ। अच्छा, मतलब तुम ही आशा के भाई हो? हाँ, तो मेरे साथ क्यों नहीं आते? क्या तुम ही वो हो जिसने विलेज को खत्म किया है? हाँ हाँ, हम ही हैं। राइट यूरू से कहता है कि वो बस उसे कमान दे, फिर वो उस लड़की को उसकी औकात दिखा देगा। लेकिन यूरो कहता है कि वो उनको कुछ भी ऑर्डर नहीं देने वाला है। वो विलेज के गार्डियन है। हालांकि वो कहता है कि उसकी 2 रिक्वेस्ट है। पहली, विलेज में अभी भी सर्वाइवर्स होंगे तो उनको सेफली कहीं ले जाया जाए। दूसरी, काबियो उसकी शिकार है, उसे कोई भी टच नहीं करेगा। इसके बाद वो दोनों उनको जो करना है वो कर सकते हैं। क्या बात है, हम तो लकी हैं। लेफ्ट, हमारे नए मास्टर ने तो हमें पूरी छूट दे दी है। ठीक है मास्टर, हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। इधर आंसा ग्रेनी को बेच देती है। उसका डायमंड उसे प्रोटेक्ट करता है। ग्रेनी या महा, आपने जो किया है उसके लिए हम आपको कभी भी माफ नहीं करने वाले हैं। आपने जो किया है ना, उसके लिए आपको भुगतना होगा। इतना कहकर आंसा यहाँ से निकल जाती है। जाते समय आंसा को डेंजी और उसकी माँ दिखती है। हालांकि आंसा उनको कुछ भी ना करके यहाँ से निकल जाती है। यहाँ राइट तेजी से गाबी की तरफ निकलता है। टूट डायमंड सामने आ जाता है, लेकिन राइट जंप लगा के विलेज की तरफ निकल जाता है। हालांकि जाने से पहले वो गाबी से कहता है कि उसकी दूसरी हाफ बहुत ही गर्म दिमाग वाली है, तो उससे बच के रहे। लेफ्ट यहाँ पर आके टूट को किक मार देती है। यूरू ने बस गाबी को ही टच ना करने के लिए कहा है, तो डायमंड्स की वो अच्छे से धुलाई कर सकती है। यूरू यहाँ पर गाबी के पैर में तीर घुसा देता है। यूरू एक और तीर मारने के लिए जा रहा होता है। गाबी अपने डायमंड को बुला के यहाँ से भागने लगती है। यूरू भी उसके पीछे निकल जाता है। ये देखने के बाद डेरा भाई पैनिक हो जाता है। जितना हो सके उतना जल्दी माउंटेन से निकलना जो है। खैर, वो इस कीचेन को उठा लेता है। हमें विलेज में दिखाया जाता है जहां राइट आके इस लड़की को उठाता है, लेकिन लड़की उसे देख नहीं पा रही होती। राइट अपने आप को दिखाता है, लेकिन राइट को देखते ही वो बेचारी फिर से बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि राइट ने जितने भी हो सके उतने सर्वाइवर को यहाँ पर ला दिया होता है। हालांकि वो सभी बस बच्चे ही थे। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन सभी मुझे देखने के बाद तो बेहोश ही हो गए। बाहर आने के बाद राइट के सामने आशा आती है। ओ, तो तुम मुझे देख सकती हो, है ना? आशा राइट पे हमला कर देती है, लेकिन राइट चिल्ला के उसे ब्लॉक कर देता है। एक हेलो भी नहीं। हाँ, तुम्हारे पास जो पावर है वो खतरनाक है, लेकिन उससे तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे मैं अभी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, और मेरे मास्टर के ऑर्डर्स के लिए। लेकिन आगे कुछ कहने से पहले ही आशा उसकी बात सुने बिना यहाँ से निकल जाती है। इन दिनों के बच्चे अलग ही है, बात भी नहीं सुनते। तब भी राइट को आशा के ब्लड से कुछ जानी पहचानी खुशबू आती है। यहाँ गाबी ने अपने आप को बचाने के लिए सामने टूथ डीमन को लगा दिया होता है, लेकिन लेफ्ट अपनी स्ट्रेन से टूथ को ओपन कर देती है, और इसके बाद यूरो गाबी के शोल्डर पर तीर मार देता है, जिससे गाबी को बहुत ही पेन हो रहा है। तभी आशा आके सामने हमला कर देती है, जिससे दीवार लेफ्ट के ऊपर पड़ जाती है। यूरू यहाँ आशा से पूछता है कि आखिर वो कौन है। आशा बताती है कि वो तो उसकी सिस्टर है, लेकिन यूरू को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आशा उससे बड़ी और उसका बिहेवियर भी अलग दिख रहा था। आशा बताती है कि बाहर की दुनिया में न्यूट्रिशन से ज्यादा है और वो बहुत कुछ से गुजरी है, तो वो रियल में ऐसी ही है। तभी राइट यहाँ पर आता है और वो बताता है कि आशा के ब्लड से उसे यूरो की स्मेल आ रही है। वो दोनों सिबलिंग्स हैं। फिर अभी तक जो आशा थी, आखिर वो कौन है? रियल आशा बताती है कि वो एक इम्पोस्टर है। 10 साल पहले जब यूरो और आशा के पेरेंट्स आशा को लेके विलेज से भागे थे, ग्रेनी और बाकी सबको डर था कि यूरो भी इस विलेज को छोड़ के भाग जाएगा। यूरो इस विलेज में रहे, इसलिए उन्होंने एक इम्पोस्टर, एक फेक आशा को बनाया। वो जानती थी कि यूरो एक ब्रदर है, जब तक उसकी सिस्टर विलेज में होगी वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये सब सुनने के बाद यूरो बहुत ही शौक हो जाता है। ठीक है, अब ये टचिंग रियूनियन हो गया है, तो आशा चान अब तुम्हें पीछे हटने में कोई दिक्कत नहीं है ना? डेरा सान, आप ये क्या कह रहे हैं? यूरो, वो तुम्हारे पीछे है। हमें अभी भी नहीं पता है कि रियल आशा कितनी कैपेबल है, और अगर तुम इस विलेज में रहते हो तो इस विलेज में और भी आधा डैमेज हो सकता है। अभी भी विलेज में सर्वाइवर्स हैं। ये सब सुनने के बाद यूरो पीछे हट जाता है। वो आशा से कहता है कि वो किसी भी विलेजर्स को हरम नहीं पहुंचाएगी, और यूरो भी फिर इस चूजी को छोड़ देगा। आशा इसके लिए मान जाती है।